कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। हम लोगों ने कल समय और दूरी कंप्लीट कर लिया था। जितने संभव सवाल थे, जितने इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, वो सब मैंने करवा दिए थे आपको। आज एक चैप्टर पर बात करेंगे, धारा नाव, बोट एंड स्टीम। हाल ही के कुछ वर्षों में या हाल ही के एग्जामों में अभी देखा जाएगा, जैसे बैंक थी, बैंक पहले धारा और नाव के सवाल नहीं पूछती थी, लेकिन अब वो भी धारा और नाव के सवाल पूछने लगी है। तो कर लीजिए, समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। धारा नाव समय दूरी से थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कैसे है, समझते हैं इस चीज़ को भी। जैसे पहले हम बात कर रहे थे रेल और समय दूरी में, तो उसमें क्या था कि जो जमीन पर चल रही थी, या तो रेल या आदमी या घोड़ा गाड़ी कोई भी था, सब जमीन पर चल रहे थे। और जमीन है स्थिर, वैसे स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय हमें देखने में तो स्थिर है ना। तो हम जमीन पर चल रहे थे। लेकिन अगर कोई चीज़ पानी में चल रही है, अगर कोई चीज़ पानी में चल रही है तो शांत जल में चल रही है तो ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल है, तालाब है, कोई झील है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ नदी में चल रही है, अगर कोई चीज़ नदी में चल रही है, तो नदी का पानी तो बह रहा है। अब वो नदी का पानी उस व्यक्ति की चाल को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, असर जरूर डालेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नदी की दिशा में जाएगा, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में जाएगा, तो पानी उसकी चाल को बढ़ा देगा। मतलब आदमी की चाल अगर 10 है और पानी की चाल 2 है, तो आदमी की चाल 12 हो जाएगी। क्यों? 10 तो आदमी खुद ही तैर रहा है और 2 किलोमीटर उसको पानी बहा ले जाएगा। तो जब कोई आदमी नदी की दिशा में तैरेगा, पानी की दिशा में तैरेगा, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। और जब कोई आदमी पानी के विपरीत तैरेगा, पानी के विपरीत तैरेगा, तो उसकी चाल घट जाएगी, क्योंकि वो तैरेगा, पानी उसको पीछे धकेलेगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी मॉल में जाओ और वहाँ पर 2 तरह की सीढ़ियाँ हैं, एक चढ़ने वाली और एक उतरने वाली। अगर चढ़ने वाली सीढ़ियों पर आप और जल्दी जल्दी चढ़ना चालू कर दो तो जल्दी ऊपर पहुँच जाओगे। पर अगर उतरने वाली सीढ़ियों से आप चढ़ने की कोशिश करो तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? वो आपको नीचे धकेल रही हैं और आप ऊपर की ओर जा रहे हो। तो ऐसा ही पानी भी आपके साथ करेगा। ठीक? तो अगर कोई आदमी पानी की दिशा में जाएगा तो आदमी की चाल और पानी की चाल जुड़ जाएगी। और अगर कोई आदमी विपरीत आएगा अपोजिट, तो उसकी चाल घट जाएगी, क्योंकि आदमी जाएगा और पानी उसको पीछे धकेल लेगा। ये 2 कॉन्सेप्ट समझ लेना, बस इतना। और एक बात, शांत जल में किसी व्यक्ति की जो चाल होती है वो उसकी ओरिजिनल चाल होती है। शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल उसकी ओरिजिनल चाल होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि तालाब में, स्विमिंग पूल में अगर कोई आदमी तैर रहा है तो उसकी ओरिजिनल चाल होगी। इतना याद रखना बस मेरे बेटा, और इसके अलावा कोई रामकथा नहीं है इसमें। ठीक है? हम सवाल करेंगे, समझेंगे, सुनते जाना, समझते जाना। सवाल है बेटा पहला, देखो। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा बात को सुनना, मैं कह रहा हूं कि माना शांत जल में तैराक की चाल x किलोमीटर पर आवर, और वहीं मैं कह रहा हूं कि धारा का वेग या चाल एक ही बात है, y किलोमीटर। देखो तरीके तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं जो तरीका उसको समझना, आप बात को, जो मैं तरीका दे रहा हूं आपको। तो वो ये कह रहा है कि जब आदमी पानी के दिशा में गया तो उसकी चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर। क्यों होगी? क्योंकि वो आदमी की चाल और पानी की चाल जुड़ गई तो कितनी हो गई? 10। ठीक। जब वो वापस आया होगा तो उसकी चाल कितनी रह गई? 6। कितनी रह गई? 6। क्यों रह गई? क्योंकि वो तो अभी भी अपनी एक्चुअल चाल से ही चल रहा होगा, लेकिन पानी उसको पीछे धकेल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी की चाल में से पानी की चाल घट गई होगी और चाल रह गई 6। ठीक है बेटा? तो ये कट गया
2x बराबर है मेरे लिए 16 की और x बराबर है मेरे लिए 8 की। तो मुझे पता चल गया कि शांत जल में जो आदमी की चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बॉक्स बना के, फॉर्मूले बेस, आप इसको समझ लीजिए। अब x प्लस वाई बराबर है 10 के, x प्लस वाई बराबर 10 के और x बराबर 8 के, तो y की वैल्यू क्या होगी सर? 8 रखोगे वहाँ जाएगा माइनस में, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक चैप्टर है, अभी पूछने लगे हैं, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो समझ लीजिए, ज़्यादा मूड मत मारना, ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है? समझ लीजिए बस। चलो बेटा एक और देखते हैं। एक नाविक, इसे हटा रहा हूं मैं, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे लगते हैं। बेटा पिछले वाले सवाल में उसने हमें चालें दी थी, पिछले वाले सवाल में उसने हमें चालें दी थी। इस सवाल में उसने चाल दी नहीं है, चाल हमें निकालना पड़ेगी। दूरी दे रहा है, क्या दे रहा है? दूरी। तो वो कह रहा है कि धारा के विरुद्ध अपोजिट गया, पानी ऐसे में आ रहा था, वो ऐसे में गया, तो उसकी चाल जो थी वो कितनी हो गई? वो कितनी दूरी तय कर पाया? 15, ठीक। और जब साथ में गया तो 25 किलोमीटर दूरी तय कर गया, उतने ही टाइम में। कितने टाइम में? 5 घंटे में। जाने में भी 5 घंटे और आने में भी 5 घंटे है। तो बात को सुनना बेटा, मेरी बात को सुनना। फिर से मैं कहता हूं, मैंने कहा माना शांत जल में तैराक की चाल, मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर, और मैं कह रहा हूं धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि जब वो आदमी पानी के साथ गया तो 25 किलोमीटर चला गया है, जब वो विपरीत आया तो 15 किलोमीटर आ पाया है। तो जब गया होगा तो आदमी की चाल और पानी की चाल जोगी जोगी बेटा, और चला गया कितना? तभी तो 25 किलोमीटर चला गया। 25 किलोमीटर चला गया कितने घंटे में? 5 घंटे में। मैं चाल बराबर दूरी बटे समय, और इस वक्त उसकी चाल थी 5 किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त चाल कितनी थी? पानी के साथ जा रहा था तब चाल कितनी थी? 5। जब वो वापस आया है तो चाल घट गई होगी, तो वो 15 किलोमीटर ही आ पाया। कितने घंटे में? आपसे फिर से कह रहा हूं, आप पानी के साथ जाओ, पानी के साथ जाओ, पानी की दिशा में 1 घंटे में 25 किलोमीटर चले जाओ, वापस आ जाओगे? नहीं आ पाओगे, कम आ पाओगे, क्यों? पानी धकेल देगा। तो वो 5 घंटे में 15 किलोमीटर ही आ पाया, क्योंकि चाल उसकी रह गई थी 3 किलोमीटर। चला तो गया 25 किलोमीटर, आ पाया 15 किलोमीटर 5 घंटे में। तो मैंने फिर से कहा, ये कट गया। 2x बराबर है मेरे लिए 8 की और x बराबर है मेरे लिए 4 की। तो मुझे शांत जल में तैराकी चाल मिल गई 4 किलोमीटर पर आवर। वो वही मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर धारा का वेग पूछता तो x की वैल्यू 4 है, यहाँ रखते तो y की वैल्यू आ जाती है आपके लिए 1 किलोमीटर पर आवर। बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा बड़े सवाल करना मत बेटा, परेशान मत होना ज़्यादा बड़े सवालों के लिए, ठीक है। चलो इतना समझते जाओ बस। इसको लिखा रहे, चलो मिटाई दो, दोबारा लिख लेंगे। समझते जाना बेटा बड़े प्रेम से, ज़्यादा टेंशन मत लेना इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। एक और देखो बेटा, फिर से देखो। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 6 घंटे लगते हैं। शांत जल में तैराकी चाल बताइए। बेटा फिर से समझ, मैं फिर से वही लिखता हूं, माना शांत जल में तैराक की चाल, मैंने कहा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। और मैं कह रहा हूं धारा का वेग, वो भी मान लेते हैं। देखो वेग और चाल फिजिक्स की भाषा में अलग होते हैं, मैथ की भाषा में हमारे लिए एक ही है। धारा का वेग हमने कहा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। जब वो पानी के साथ गया धारा की दिशा में तो x प्लस वाई चालें जुड़ गई तो 24 किलोमीटर पहुंच गया। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो इसका मतलब उसकी चाल रही होगी 4 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन धारा के विपरीत आया तो चालक घट गई होंगी। इतनी ही दूरी तय करने में, अच्छा 1 मिनट, 4 घंटे में गया था बेटा, माफी चाहूंगा बेटा, इतनी ही दूरी 24 किलोमीटर की दूरी आने में 6 घंटे लग गए। चला तो 4 घंटे में गया और वापस 6 घंटे में आ पाया वो, क्योंकि चालक घट गई, पानी धकेल रहा था, तो ये रह गई 4। बेटा कट गया। 2x बराबर है 10 की और x बराबर है 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे व्यक्ति की चाल मिल गई है 5 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में तैराक की चाल। अगर पानी की चाल या धारा का वेग पूछता तो x + y बराबर 6 के है और x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 आ जाती। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर को लेकर, ठीक है बेटा। एक और देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़िए एक बार बेटा। सवाल है बेटा, एक नाविक का शांत जल में वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने ए तक आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ए से बी की दूरी ज्ञात करो। बेटा समझाता हूं सवाल को, ढंग से समझना बेटा, ढंग से समझना। ये 2 स्थान हैं, ए और बी, सुनते जाना। और ये आपका पानी बह रहा है, पानी आपका बह रहा है, ठीक है। ये स्थान ए है और ये स्थान बी है और पानी की चाल दी है उसने, धारा का वेग कितना दिया है 2 किलोमीटर। बेटा धारा का वेग है, धारा का वेग है, धारा का वेग है 2 किलोमीटर, पानी की चाल है और इसमें एक नाविक है। अब नाविक तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तैराक बना लेता हूं, बात तो एक ही है। तो एक इसमें तैराक भी है, ये एक तैराक है, तैराक या नाविक जो भी आप कहना चाहो। उसकी चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो बात को सुनना, वो यहां से यहां तक गया और वापस आ गया, यहां से यहां तक गया और वापस आ गया और आने जाने में लगे हैं 4 घंटे 30 मिनट। तो बेटा मुझे पता है कि ए से बी तक जाने का समय प्लस आने का समय, जाने आने का समय, और बराबर है 4 घंटे 30 मिनट के। 4 घंटे, तो 4 घंटे 30 मिनट को मैं घंटे में बदल रहा हूं। 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे लगे हैं, 9/2 घंटे। जाने और आने का समय है 9/2 घंटे। अब समय क्या कहता है? समय कहता है दूरी बेटा। चल तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी दूर गया है उतनी दूर आया है। और इस दूरी को अगर मैं x किलोमीटर मान लूँ तो यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आया, तो जब गया तो दूरी x थी, जब गया होगा तो आदमी की चाल पानी की चाल जुड़ गई, जो कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ये हो गई आपके लिए 8 प्लस आया भी x ही होगा। जब गया x है तो आया भी x ही होगा। जब आपके घर से स्कूल जाते टाइम 10 था तो आते टाइम भी 10 ही होगा। लेकिन जब आदमी ऐसे में तैर रहा होगा, नदी थोड़ी उल्टी बहेगी उसके लिए, नदी तो ऐसे में तैरेगी। अब आदमी ऐसे में आ रहा है, पानी ऐसे में जा रहा है, तो आदमी की चाल में से पानी की चाल घट जाएगी। ये चीज ध्यान रखना कि जब वो उल्टा हो जाएगा तो नदी तो अपनी दिशा में ही तैरेगी, लेकिन व्यक्ति को उल्टा तैरना पड़ेगा, तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो ये 8 आएगा एलसीएम, एक बार जाएगा x, 2 बार जाएगा 2x और बराबर 9/2। ठीक है बेटा, तो आपने कहा सर 3x, या काट लो, चलो 2 एकम 2 चौके 8, ये ऊपर जाएगा। 3x बराबर 9 चौके 36 के और x बराबर 12 किलोमीटर की। तो बस वो x की वैल्यू पूछ रहा था, दूरी कितनी है, तो मैंने कहा 12 किलोमीटर दूरी है ए से बी के बीच की दूरी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्का? कोई बहुत लंबी 3-5 नहीं करनी है आपको, बहुत लंबी 3-5 नहीं करनी है। ठीक है, चलो फिर से देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ो।
बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बड़े क्वेश्चन उसने आज तक धारणाओं के पूछे नहीं है, और आपके जीजी में तो वैसे भी नहीं पूछेगा बहुत बड़े, ठीक है, बहुत छोटा लेवल रखेगा जीजी के लिए आपको धारणाओं का। सवाल देखो बेटा, एक नाविक का शांत जल में वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में 1 घंटे का समय लगता है। ए से बी की दूरी ज्ञात करो। फिर से वही सवाल है। ये ए और ये बी। अच्छा, पानी की चाल कितनी है? धारा का वेग है 1 किलोमीटर। तो बेटा धारा का वेग है 1 किलोमीटर पर आवर, और इसमें एक नाविक है, नाविक या तैराक, इसकी चाल कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, मुझ पर छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं उतना समझ लो बस। ए से बी तक गया और वापस आ गया, दूरी हमने x किलोमीटर मान ली। तो मैं कह रहा हूं जब x किलोमीटर गया पहले तो आदमी की चाल पानी की चाल जुड़ गई, प्लस आया भी x किलोमीटर। जब आया तो आदमी ऐसे में आ रहा है, पानी ऐसे में जा रहा है, आदमी की चाल 5 है, घट जाएगी कितनी? 4, और आने और जाने में घंटे लगा 1, तो कितना हो गया बेटा? एलसीएम 12 हो गया। 6 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, ऊपर जाएगा 2x, 3 बार जाएगा 3x, और बराबर 1 की। तो बेटा ये 5x बराबर 12 की, और x बराबर 12/5 की। और 5 का भाग देने का तरीका क्या है, याद है क्या? कि ऊपर वाले को दुगना करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यही आपकी x की वैल्यू है, यानी कि 2.4 किलोमीटर दूर गया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो सवाल पढ़ते हैं बेटा। एक बात समझाऊं आपको, एक बात समझाऊं, वो कॉन्सेप्ट अभी भी चलेगा। कौन सा वाला? वही कि जब दो चीजें, पानी नहीं, दो चीजें, जब दो चीजें एक ही दिशा में जाएंगी चालें घट जाएंगी, दो नाव एक ही दिशा में जा रही हैं उनकी चालें घट जाएंगी, और दो नाव एक दूसरे की ओर आ रही हैं उनकी चालें जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई? और जब भी कभी दो नावें, दो स्टीमर, दो तैराक कुछ भी एक दूसरे की ओर आए या एक ही दिशा में जाएं, ऐसी स्थिति में पानी की चाल अनकाउंटेबल है, उनके लिए कोई काउंट नहीं करना आपको, उसको काउंट करना ही नहीं है, मेरे लिए नगण्य है वो, अनगिनत नहीं, नगण्य मानो उसको, अनगिनत नहीं नगण्य मानो, उसको काउंट करना ही नहीं है। कर देता हूं मैं आपके लिए, बता देता हूं, देखो बात को गौर से सुनना। वो कह रहा है कि दो स्थान एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूरी पर है, दो स्थान हो गए ए और बी, दो स्थान है ए और बी। अच्छा, पानी बह रहा है, स्थान ऐसे नहीं है, बहते हुए स्थान है, मतलब चलता हुआ पानी है इसमें, चलता हुआ पानी, एक ये मान लो, और ये पानी बह रहा है स्थान बी तक, ठीक है बेटा। और इनके बीच की जो दूरी है वो है 108 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? दो नाव हैं, मैंने ए और बी स्थान मान लिए हैं, दो नाव हैं, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। अगर पहली नाव धारा की दिशा में चले और दूसरी नाव धारा के विपरीत चले, चलो ये वाली चल रही है धारा की दिशा में और ये वाली चल रही है धारा के विपरीत, ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगी? अगर उनकी चालें 12, इसकी चाल है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, तो मैं कह रहा हूं एक दूसरे की ओर चल रही हैं, इनकी चालें जुड़ जाएंगी, इनकी चालें जुड़ जाएंगी, तो दूरी है 108 बटे में 15, 12 और 15 27, और 27 चौके 108, 4 घंटे बाद मिल जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं आपसे, लेकिन कईयों के दिमाग में आ रहा है सर वो पानी की चाल का क्या? पानी की चाल का क्या? कि सर पानी की चाल कुछ नहीं काउंट करेंगे। बेटा आप पानी की चाल काउंट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी कभी दो नावें, दो चीजें एक दूसरे की ओर चलें या एक ही दिशा में चलें, तो आप पानी की चाल को मत गिनना। क्यों मत गिनना समझा देता हूं। चलो अभी कितनी चाल आ रही है? 27 आ रही है, देखो बताता हूं।
अब आपका पानी ऐसे में बह रहा है, मान लो आपका पानी ऐसे में बह रहा है, ऐसे में बह रहा है, ठीक है। अब पानी की चाल मुझे पता नहीं है, मैंने पानी की चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस वाली नाव में पानी की चाल जुड़ जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 12 + x, लेकिन इसके लिए चाल घटी जाएगी तो 15 - x हो जाएगी। अब ठीक है, तो ये बढ़ के हो गई 15 + x, ये घट के हो गई 15 - x। अब आप जोड़ोगे 12 + x प्लस एक दूसरे की हो रहा है, चाल जुड़ के 15 - x, अब भी ये कट जाएगा, तो अब भी कितनी आ रही है, 27 ही आ रही है। और वही दूरी 108, 27 किलोमीटर चाल बचेगी, और कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा आपसे, मेरी बात को सुनना, जब दो चीज़ें, दो नाव, दो स्टीमर, एक नाव एक तैराक, कुछ भी हो पानी में, दो चीज़ें एक दूसरे की ओर चलें या एक ही दिशा में चलें, आप पानी की चाल को काउंट मत करना। गठन लगा लो इस बात में बिल्कुल तरीके से, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। चलो जरा इस सवाल को देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल समझने वाला सवाल है, ये सवाल समझने वाला सवाल है। अच्छा एक बात सुनना फिर से बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, ठंडे दिमाग से। एक बात मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई, मैंने बताई कि शांत जल में जो चाल होती है वो ओरिजिनल चाल है। शांत जल में जो चाल है वो किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल चाल है, कि हाँ सर हम मानते हैं इस बात को, ठीक। अगर मैं कहूं कि मेरी शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में मेरी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये मेरी ओरिजिनल चाल है, सर ठीक है। अब मैं पानी के दिशा में गया, पानी की दिशा में गया और 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल गया, तो मेरी चाल कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आंखों पे। फिर मैं कह रहा हूं मेरी चाल ओरिजिनल कितनी थी, 15, पर मैं पानी के साथ गया तो कितनी हो गई, 20, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कि सर 5 बढ़ गई। तो 5 बढ़ाई किसने, पानी ने, तो पानी ने मेरी जो चाल बढ़ाई है वो पानी की चाल है, वो पानी की चाल है। ऐसे सोचो कि आपके पास 10 रुपए थे, अब दोस्त आपके साथ आ गया, अब आपके रुपए कितने हो गए, 15 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 5 बढ़ गए, किसने बढ़ाए, पानी ने या दोस्त ने, तो दोस्त के रुपए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ मेरी ओरिजिनल चाल है 10, मैं पानी के साथ तैरा और मेरी चाल बढ़ के हो गई 12, मेरी चाल है 10 बढ़ के हो गई 12, तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, किसने बढ़ाई, पानी ने बढ़ाई, तो जो बढ़ाई वो पानी की चाल है। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरी ओरिजिनल चाल है 20, शांत जल में चाल होती है ओरिजिनल, मेरी ओरिजिनल चाल है 20, मैं पानी के अपोजिट तैरा, विपरीत, मतलब पानी सामने से आ रहा था, मैं ऐसे में तैरा, मैं 15 ही तैर पाया, मेरी थी 20, मैं 20 तैर सकता था पर मैं 15 ही तैर पाया, कितना कम तैर पाया, 5, क्यों, क्योंकि मुझे पानी ने पीछे धकेल दिया, तो जितना मुझे पानी ने पीछे धकेला वो पानी की चाल होगी। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, अच्छा आज आवाज गूंज रही होगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करो। तो वो खुद कह रहा है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मैंने कहा शांत जल में, ढंग से समझना, शांत जल में मतलब ओरिजिनल, मैंने कहा शांत जल में जो चाल होती है वो ओरिजिनल, शांत जल में चाल मोटर बोट की, शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी दी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है कि मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब अपोजिट, अपोजिट दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर गई, कितने में, 1 घंटे 45 मिनट, मिनट को बदलें घंटे में, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 3, 7/4 घंटे हो गए, हाँ या नहीं, 7/4 घंटे हो गए। तो मैं कह रहा हूं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितनी दूरी, तो सर दूरी है आपकी 56 किलोमीटर,
कितने समय में, कि सर समय है 7/4 घंटे। तो मैं कह रहा हूं विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, और चाल कहती है दूरी 56/4, समय 7/4, 7 एकम 7, 7 8 56, और कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा गौर से समझना, मोटर बोट की ओरिजिनल चाल कितनी है 36, पर वो तैर कितना पा रही है 32। कितनी चाल है उसकी 36, पर वो कितना तैर पाई 32। कितनी कम हो गई सर 4 कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि पानी के विपरीत तैर रही है। वो तो 36 तैर सकती है, पर वो 32 ही तैर पाई क्योंकि उसको पानी ने पीछे धकेल दिया। कितना धकेल दिया 4 किलोमीटर। तो ये किसकी चाल है सर? ये पानी की चाल है। किसकी चाल है? ये है आपकी पानी की चाल, यह है ये धारा का वेग। तो मुझे पता चल गया धारा का वेग, धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है? अब वो ये पूछ रहा है कि इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। वो पूछ रहा है समय। उतनी ही दूरी, कितनी दूरी 56 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो मोटर बोट की ओरिजिनल चाल है 36 और पानी की चाल है 4। ओरिजिनल चाल 36, पानी की चाल 4। जब दिशा में जाएगी तो मोटर बोट की चाल और पानी की चाल जुड़ जाएगी। तो 36 और 4 कितनी हो गई 40। मैं काट रहा हूँ 8 पंजे 40 और 8 7 56 और भाग दोगे 5 एकम 5 और 2/5 घंटे लगेंगे। पर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 सही 2/5 में मैं 60 का गुणा कर दूंगा। घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा 60 का। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 12 बार फिर कट जाएगा। तो 1 घंटा और 12 दूनी 24 मिनट आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ होगा कहीं, बिल्कुल है। बेटा इस सवाल को ढंग से समझना। सबसे पहले इस सवाल में हमने पानी की चाल निकाली है। सबसे पहले इस सवाल में हमने पानी की चाल निकाली है, क्योंकि वो पता करना जरूरी था, क्योंकि जब दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी। वो चाल हमें पता ही नहीं थी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत अच्छा सवाल था। ली देखिए 1-2 सवाल अच्छे चैप्टर में, बस और कुछ है भी नहीं। ठीक है, एक और देख लो, एक और देख लो, फिर से सुनना बेटा क्या कह रहा है सवाल। देखो सवाल पढ़ो। कोई मोटर बोट शांत जल में, बेटा जैसे ही शांत जल बोले उसको ओरिजिनल चाल मान लेना। जैसे ही वो शांत जल बोले आप उस चाल को ओरिजिनल चाल मान लेना। कोई मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 20 मिनट में 80 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बात को गौर से सुनना। बेटा मोटर बोट की शांत जल में चाल पता है, तो मैंने कहा मोटर बोट की शांत जल में चाल मतलब ओरिजिनल चाल, वास्तविक चाल, ओरिजिनल चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ? अब वो कह रहा है कि धारा की दिशा में कितनी दूरी 80 किलोमीटर की दूरी। कितने समय में सर? समय है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट को हम बदलना है घंटे में। 20 एकम 20, 20 या 60, 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे में तय कर लेती है। तो मुझे धारा की दिशा में दूरी पता है, धारा की दिशा का समय पता है, मैं दिशा में चाल पता कर रहा हूँ। धारा की दिशा में चाल मैं लिख देता हूँ पूरा, चलो आपके लिए। धारा की, ये चैप्टर बड़ा थोड़ा सा बच्चों को समझ में कम आता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। दिशा में चाल मुझसे कह भी रहे थे सर वो बोट एंड स्ट्रीम कम समझ में आता है। धारा की दिशा में चाल, तो चाल कहती है दूरी। 80 किलोमीटर गया है कितने समय में? 4/3 घंटे में। चाल तो यही कहती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये कट गया 4 एकम 4 और 4 से 20 बार
और ये ऊपर जाएगा, कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब गौर से सुनना ढंग से, मोटर बोट की ओरिजिनल चाल थी कितनी सर 45 थी, लेकिन वो पानी की दिशा में गई, पानी की दिशा में गई और चाल हो कितनी गई सर 60 हो गई। थी कितनी 45, हो गई कितनी 60, कितनी बढ़ गई 45 से 60 हो गई सर, बढ़ गई कितनी 15। तो मैंने आपसे कहा था जो चाल बढ़ेगी या घटेगी वो पानी की वजह से बढ़ेगी या पानी की वजह से घटेगी, है ना बेटा, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो कितनी बढ़ी है 15 बढ़ गई, किसकी वजह से पानी की वजह से। तो मैं कह रहा हूं मुझे पता चल गई धारा की गति, धारा की गति या धारा का वेग, धारा का वेग हो गया मेरे लिए 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में, मतलब पानी सामने से आए और ऐसे में तैरे, तो मोटर बोट की चाल है 45 और पानी की चाल है 15, जब विपरीत जाएगी 45 जाएगी, 15 पानी पीछे धकेल लाएगा, कितनी बचेगी 30। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कितनी बचेगी 30 बचेगी। कि उतनी ही दूरी, समय पता करना है, उतनी ही दूरी, कितनी दूरी 80 किलोमीटर विपरीत दिशा में। तो मोटर बोट की चाल 45, पानी की चाल 15, घट जाएंगी, घट के रह जाएंगी 30। काट रहा हूँ 3 दूनी 6 और 2/3 घंटे लगेंगे और घंटे को बदलना पड़ेगा मिनट में। तो 3 एकम 3 और 3 से 20 बार, 2 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सवाल दोनों आपको समझ में आए होंगे। बस आपको पानी की चाल दोनों में निकालनी पड़ेगी। पानी या तो चाल बढ़ा देगा या घटा देगा, जितनी बढ़ाएगा वो पानी की चाल होगी, जितनी घटाएगा वो भी पानी की ही चाल होगी। इतना समझ लीजिए बस। ये भी एक अच्छा सवाल है, हालांकि आप कहो तो इसको मैं एक लाइन में भी करवा सकता हूँ आपको। खैर पहले पूरा समझ लो, फिर मैं आपको कुछ सिंपल वे में करवा दूंगा, सिंपल वे में करवा दूंगा, समझना बस। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जा पाता है। धारा की गति कितनी है। बात को सुनना, गौर से सुनना। ना तो मुझे आदमी की चाल मालूम और ना पानी की चाल मालूम, तो मैं कह रहा हूं माना तैराक की चाल x किलोमीटर, ये शांति में चाल मानी है, मैंने ध्यान रखना। और मैंने कहा धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर। वो मुझसे कह रहा है कि 48 किलोमीटर गया और 48 किलोमीटर आया, तो जब गया होगा तो चालें जुड़ गई होंगी, आया होगा तो चालें घट गई होंगी। गया 48 ही है, 48 ही गया है और 48 ही आया है, तो 48 किलोमीटर जाने, 48 किलोमीटर जब जाएगा तो आदमी की चालें जुड़ जाएंगी, प्लस जब 48 किलोमीटर आएगा तो चालें घट जाएंगी। ये जाने का समय, ये आने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, जाने का समय प्लस आने का समय और बराबर है 14 घंटे के। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब मुझसे एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाने का समय, 4 किलोमीटर जाने का समय बराबर है 3 किलोमीटर आने के समय के। ठीक है सर, तो 4 किलोमीटर जाने के समय, समय कहता दूरी बटे चाल, कितना गया 4 किलोमीटर, जब गया तो चालें जुड़ गई तभी तो बराबर है, आया तो 3 किलोमीटर आप आया, चालें घट गई। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका। ठीक है बेटा, तो ये आप कर रहे हो 4x माइनस के 4y बराबर 3x और प्लस के 3y। बेटा केवल समझाने के लिए सवाल बड़ा कर रहा हूँ, अभी मैं आपको इसको 2 लाइन में करके दिखा रहा हूँ। सवाल को समझ लीजिए पहले। ये इधर आएगा 4x में से x घट जाएगा और ये y उधर प्लस में जाएगा 7y।
तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 7y, x की वैल्यू मिल गई। तो इस x की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इस वाले समीकरण में, यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर। थोड़ा बड़ा है सवाल, अगर ऐसे समझोगे तो बड़ा है, वैसे कोई बड़ा नहीं है, वैसे कोई बड़ा नहीं है। गौर से सुनना। 48 बट x की वैल्यू कितनी है 7y, 7y प्लस y प्लस 48 7y माइनस वाई तो बराबर 14 घंटे के। इसमें लगा दी मैंने समीकरण। तो बेटा 48 बटे 8y है प्लस 48 बटे 6y है तो बराबर 14 के। 8 एकम 8, 8 6 48, 6 एकम 6, 6 8 48, बटे में तो y बचा है, एलसीएम y आ गया। तो 6 प्लस 8 बराबर 14 के। तो 14 बराबर में y ऊपर गया, 14 गुणे y के कट गया और y बराबर आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। इतना बड़ा सवाल करके आपको इनाम तो मिलना नहीं है, और अगर आ भी जाए तो इतना बड़ा सवाल करना नहीं है। दोनों बातें क्यों नहीं करना? टाइम कहाँ है? इतना टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं, इतना टाइम तुम्हारे पास है ही नहीं कि तुम इतना बड़ा डिस्क्राइब करो इस सवाल को। 1 नंबर के सवाल, सॉरी आपके में तो 2 नंबर का है, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। गौर से सुनना मेरी बात को बेटा, गौर से सुनना क्या कह रहा है सवाल, ढंग से सुनना। इस सवाल को केवल यहां से पकड़ो, ओरली समझ में आएगा। जितने समय में 4 किलोमीटर गया उतने ही समय में 3 किलोमीटर आ पाया। जितने समय में 4 किलोमीटर गया, चला तो 4 गया, उतने ही समय में 3 किलोमीटर आ पाया। तो जब गया तो चाल जुड़ गई होंगी, जब आया तो चाल घट गई होंगी, जब गया तो चाल जुड़ गई होंगी और आया तो चाल घट गई होंगी। तो मैं कह रहा हूँ 4 किलोमीटर, अच्छा लॉजिकली मत समझो, हो सकता है समझ में ना आए। मैं कह रहा हूँ 4 किलोमीटर जाने का समय जब गया होगा तो चालें जुड़ गई होंगी, बराबर है 3 किलोमीटर आने के समय चालें घट गई होंगी। क्योंकि लॉजिक समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको, वैसे आप लोग बहुत होशियार हो, समझ में सब आ जाता है, पर समझना नहीं चाहते। इतना समझ में आ रहा है, 4 किलोमीटर जाने का समय बराबर है 3 किलोमीटर आने का समय। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, 4x माइनस के 4y बराबर 3x प्लस के 3y। ये इधर आएगा, इधर जाएगा। आपने कहा x बराबर 7y और x बटे y बराबर 7 बटे में 1 तो होगा कम से कम। y नीचे आ गया 7 के, और 7 के बटे में 1 तो होगा। तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब आदमी की चाल थी 7 किलोमीटर पर आवर और धारा का वेग था 1 किलोमीटर पर आवर। और ये सवाल यही हो जाएगा, पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या इतनी बात समझ में आ गई? छोटा सा सवाल था बिल्कुल। धारा ना थोड़ा सा बच्चे को विचित्र लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया क्यों लगता है, पर लगता है बच्चे को। मुझसे कई बार बच्चों ने कहा है सर वो समझ में नहीं आता। समझ जाओगे, लेकिन सुनो एक और सवाल क्या कहता है। एक आदमी स्थिर जल मतलब शांत जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। मुझे पता है कि आदमी की ओरिजिनल चाल, इस पहले मत देखना, ओरिजिनल चाल है 9 सही 3 तरह का, 3 नाम 27 और 1 28/3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी ओरिजिनल चाल है। शांत जल में चाल ओरिजिनल होती है। ठीक है, चलो वो कह रहा है धारा के विरुद्ध, अपोजिट, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ आने से 3 गुना समय लगता है। मतलब जब वो लौट के आया ना, विपरीत पानी के अपोजिट आया, तो 3 गुना समय ज़्यादा लग गया। 3 गुना समय ज़्यादा लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि एक बार उसने पानी ने उसकी चाल को बढ़ाया होगा, एक बार उसकी चाल को कम किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब वो पानी के, अच्छा पानी चाल तो मालूम ही नहीं है, तो मैंने कहा माना धारा का वेग x किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह रहा हूं जब वो पानी के साथ गया होगा तो उसकी चाल, पानी की चाल जुड़ गई होंगी,
और जब वो वापस आया होगा तो उसकी चाल, पानी की चाल घट गई होंगी। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि विपरीत आने में, घटने में, जब विपरीत आया 3 गुना समय लगा, मतलब अगर उसे जाने में 1 घंटा लगा था तो उसे आने में 3 घंटे लग गए। चला तो गया पर वापस आने में 3 घंटे लग गए। तो जब इसको सॉल्व करोगे 28/3 प्लस के x बराबर, इसका गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा 28 माइनस के 3x। ठीक है बेटा, तो ये उधर भेजोगे और ये इधर आएगा, तो 28/3, चलो उल्टा करते हैं अपन इसको उधर ले आओ प्लस में 4x, इसको उधर ले आओ, पता नहीं पता माइनस का चिन्ह लगाओगे कि नहीं लगाओ, भरोसा नहीं है तुम्हारा, उल्टे सीधे सवाल कर देते हो कुछ भी। ये उधर जाएगा 28 माइनस 3, तो 4x बराबर 28 84 में से 28 गए 56/3, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और x बराबर आता है 14/3 किलोमीटर पर आवर चाल है क्या? बिल्कुल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? धारा और नाव चैप्टर मैं इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा आपको, इतने ही सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। एक डर था कि सवाल आ ना जाए, फिर आप कहोगे सर ने अधूरा पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया और फ्री में पढ़ाया तो इसलिए अधूरा पढ़ाया। ऐसा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कम है आपके लिए, इम्पोर्टेंट कम है ये चैप्टर, इसलिए मैंने आपको उतने ही सवाल करवाए, लिमिटेड। ठीक है, इतना ही करो इस चैप्टर को, इससे ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कल से अगले वीडियो में हम लोग एवरेज, औसत, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में, और 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसके में, कम से कम हो सकता है 3 बने, हो सकता है 4 बने, देख लेंगे। ठीक है, साथ बने रहो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय, खुश रहो।